दोस्तों, आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये वही मिसाइल है जिसे भारत की सबसे तेज़ और ख़तरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी हाईटेक और पावरफुल मिसाइल आखिर बनती कैसे है? इसके पीछे कौन सी तकनीक काम करती है और इसे तैयार करने में किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनती है और कैसे काम करती है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और प्रिसीशन का एक अद्भुत नमूना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। किसी भी हाईटेक मशीन की तरह ब्रह्मोस मिसाइल भी सबसे पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन की जाती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इसके हर हिस्से का 3D मॉडल बनाते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि मिसाइल की लंबाई कितनी होगी, वज़न कितना होगा, इंजन की पोजीशन क्या होगी और कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। डिज़ाइन के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एरोडायनामिक्स पर, यानी मिसाइल हवा में किस तरह चलेगी, उसे कम से कम रेसिस्टेंस मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हासिल कर सके। इसके लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां अलग अलग कंडीशन में मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद आता है मटेरियल सिलेक्शन। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के लिए साधारण धातु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसे मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है जो बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव को सहन कर सकें, जैसे कि हाई ग्रेड एलॉय, टाइटेनियम और विशेष हीट रेसिस्टेंट मटेरियल। अब शुरू होता है असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले मिसाइल का बाहरी ढांचा यानी बॉडी तैयार की जाती है। इसके लिए बड़े बड़े मेटल शीट्स को मशीनों की मदद से काटा जाता है और उन्हें एक सिलेंडर के आकार में ढाला जाता है। इस काम में CNC मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही सटीक कटिंग करती हैं। इसके बाद इन पार्ट्स को वेल्ड करके एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यह स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि ये तेज़ गति और हाई प्रेशर को आसानी से सहन कर सके। अब बात करते हैं मिसाइल के सबसे अहम हिस्से की, इंजन की। ब्रह्मोस में 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है बूस्टर स्टेज, जिसमें एक सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई जाती है। ये मोटर मिसाइल को शुरुआती तेज़ी देती है और इसे हवा में ऊपर ले जाती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है रामजेट इंजन। ये इंजन मिसाइल को लगातार सुपरसोनिक स्पीड पर चलाता है। रामजेट इंजन के पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये पूरी तरह एयर फ्लो पर निर्भर करता है। इंजन के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम। मिसाइल के अंदर कई तरह के सेंसर और कंप्यूटर लगाए जाते हैं। इनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS सिस्टम और अन्य कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। अगर मिसाइल रास्ते से थोड़ा भी हटती है तो ये सिस्टम उसे तुरंत सही दिशा में वापस ले आता है। अब इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे असेंबली कहा जाता है। इस स्टेज में बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ फिट किया जाता है। ये काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। मिसाइल तैयार होने के बाद इसे कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। सबसे पहले ग्राउंड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रक्चर की जांच की जाती है। इसके बाद सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, जहां कंप्यूटर के जरिए देखा जाता है कि मिसाइल असली परिस्थिति में कैसे काम करेगी। सबसे आखिर में होता है लॉन्च टेस्ट। इस टेस्ट में मिसाइल को वास्तव में लॉन्च किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो अपने लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंचती है या नहीं। अगर मिसाइल सभी टेस्ट पास कर लेती है, तभी इसे सेना में इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि ये मिसाइल काम कैसे करती है। जब ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले इसका बूस्टर एक्टिव होता है। ये मिसाइल को तेज़ी से आगे बढ़ाता है और उसे सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाता है और रामजेट इंजन चालू हो जाता है। ये इंजन हवा को अंदर लेकर उसे कंप्रेस करता है और ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है, जिससे लगातार थ्रस्ट मिलता है। इस दौरान मिसाइल अपनी दिशा को कंट्रोल करती रहती है। गाइडेंस सिस्टम इसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है, तो ये अपनी ऊंचाई कम कर देती है और बहुत नीचे उड़ने लगती है। इससे ये दुश्मन के रडार से बच जाती है। अंत में ये अपने लक्ष्य पर एक शक्तिशाली हमला करती है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है।
ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज़ गति और सटीकता है। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज़ चलती है, इसलिए इसे रोकना बेहद मुश्किल होता है और ये अपने लक्ष्य को बिना चूके हिट कर सकती है। इसे ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे और भी ताकतवर बनाता है। समय के साथ इसके कई एडवांस वर्जन भी विकसित किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।